नमस्कार और स्वागत है डांटेस करी पॉडकास्ट में, जहां हर कहानी में छुपा है एक डरावना राज और हर शब्द के पीछे है एक सिहरन पैदा कर देने वाली सच्चाई। अगर आप अकेले हैं तो हेडफोन लगाइए और अपने चारों ओर की खामोशी को महसूस कीजिए, क्योंकि ये कहानी आपको उन अंधेरों में ले जाने वाली है जहां से सब लौट नहीं पाते। पेश है कालेश्वरी मंदिर का श्राप। उत्तर भारत के एक कोने में बसा था बिसनपुर, एक छोटा, शांत लेकिन रहस्यमय गांव। यहां की गलियों में समय जैसे ठहर गया था। हर घर, हर खिड़की, हर दीवार एक पुरानी दहशत को छुपाए बैठी थी। लेकिन इस गांव की असली पहचान थी कालेश्वरी मंदिर। ये मंदिर गांव के उत्तर में घने जंगलों के बीच एक ऊंचे टीले पर स्थित था। लोगों का मानना था कि ये मंदिर अब देवी का नहीं, किसी और ही शक्ति का ठिकाना बन चुका है। दिन में तो ये जगह वीरान लगती थी, लेकिन रात को वहां से अजीब सी आवाजें आती, जैसे कोई पुकार रहा हो, जैसे कोई रो रहा हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये मंदिर कभी बहुत शक्तिशाली था। मां कालेश्वरी की पूजा से लोग अपने दुख दर्द दूर करते थे। लेकिन 100 साल पहले एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। वो घटना मंदिर की मुख्य पुजारिन थी देवी रत्ना। कहा जाता है कि वो देवी की उपासिका नहीं, स्वयं देवी का ही अवतार थी। लेकिन एक रात कुछ तांत्रिक उस मंदिर में घुस आए। वे चाहते थे मां की मूर्ति को चुराकर उससे तंत्र शक्ति हासिल करना। जब रत्ना ने विरोध किया तो उन तांत्रिकों ने उसे मंदिर में ही जिंदा जला दिया। मरते वक्त रत्ना ने शपथ ली, जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता, इस मंदिर की नींव में मेरे प्राण रहेंगे और जो भी मेरे शांति भंग करेगा वो अपने प्राण खो देगा। उस दिन के बाद से मंदिर बंद कर दिया गया। गांव वालों ने उसे पत्थरों से सील कर दिया। लेकिन कहते हैं हर अमावस की रात मंदिर से आग की लपटें उठती और रत्ना की चीखें हवाओं में घुल जाती। अब से कुछ साल पहले एक युवक अर्जुन दिल्ली से बिसनपुर पहुंचा। वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था जो भारत के रहस्यमयी मंदिरों पर फिल्म बना रहा था। उसने कालेश्वरी मंदिर के बारे में इंटरनेट पर पढ़ा था, लेकिन वहां की असलियत जानने की ठान ली थी। गांव पहुंचते ही लोगों ने अर्जुन को चेतावनी दी, बाबूजी, मंदिर के बारे में मत सोचिए। वहां आज तक जो भी गया है लौट कर नहीं आया। पर अर्जुन हंस पड़ा। भूत प्रेत सिर्फ फिल्मों में होते हैं, असल जिंदगी में नहीं। अर्जुन ने अगले दिन अपनी टीम के साथ मंदिर की ओर कूच किया। टीम में 2 लोग और थे, साउंड इंजीनियर रवि और कैमरामैन समीर। जैसे ही वे जंगल के भीतर पहुंचे, मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया, जीपीएस बंद हो गया। पेड़ों के बीच कुछ अजीब सी छायाएं हिलने लगी। मंदिर के अंदर मंदिर के विशाल द्वार आज भी वैसे ही खड़े थे, लेकिन जर्जर। अर्जुन ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका निकला। ऐसा लगा जैसे किसी ने अभी सांस ली हो। दीवारों पर अब भी जली हुई लकड़ियों के निशान थे। मूर्ति अभी भी वैसी ही थी, चमचमाती हुई, बिना धूल के। लेकिन उसकी आंखें, उनमें अब भी आग थी। अर्जुन ने रिकॉर्डिंग शुरू की। कैमरे में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन साउंड में अजीब सी खरखराहट आने लगी। अचानक समीर चिल्लाया, कुछ पीछे से गुजर गया। रवि ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, एक परछाई दरवाजे के पास खड़ी थी, बिना चेहरा, सिर्फ एक धुंधली साड़ी जिसमें खून के निशान थे। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? तभी वो परछाई बोली, मैं वही हूं जिसे जलाया गया था। अब तुम सब भी जलोगे। मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा छा गया। दिए अपने आप जल उठे और मूर्ति से खून टपकने लगा। अंतिम भयावह पल। रवि सबसे पहले चिल्लाया, मुझे यहां से निकलना है। लेकिन जैसे ही वो भागा, मंदिर के फर्श ने उसे निगल लिया। हां, जमीन लिटरली उसके नीचे खुल गई और वो गायब हो गया। समीर का कैमरा जलने लगा और उसकी आंखें सफेद हो गई। अर्जुन ने किसी तरह
खुद को मंदिर के एक कोने में छुपा लिया। तभी वो परछाई उसके सामने आई और बोली, तुमने मुझे फिर से जगाया है, अब मैं चैन से नहीं रहूंगी। उसके बाद अर्जुन की याददाश्त चली गई। अब की हकीकत। 2 दिन बाद गांव वालों को अर्जुन मंदिर के बाहर बेसुध मिला। उसका शरीर जला हुआ था, जैसे किसी अग्नि से निकलकर आया हो। समीर और रवि का कोई सुराग नहीं मिला। अर्जुन आज भी दिल्ली के एक मानसिक अस्पताल में है। वो बोल नहीं सकता, लेकिन हर अमावस की रात वो खून से दीवार पर लिखता है, मुझे मत जगाओ, कालेश्वरी लौट आई है। आप सुन रहे थे डांटेस करी पॉडकास्ट, एक डरावनी कहानी जो सच्चाई हो भी सकती है और नहीं भी। लेकिन अगर अगली अमावस की रात को आपको भी किसी मंदिर से पुकार सुनाई दे तो वहां मत जाइए, क्योंकि कुछ कहानियां अधूरी नहीं रहती, वे वापस लौटती हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अंधेरे से बचिए और अपने मन की आवाज को सुनिए, क्योंकि डर हमेशा आसपास होता है।